कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी तुम नहीं करते? सुबह जल्दी उठना है, पेंडिंग काम फिनिश करना है, प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना है, वर्कआउट करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर भी दिमाग कहता है कि आज नहीं, कल से, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। और यहीं फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम यह है कि दिमाग नेचुरली कंफर्ट की तरफ भागता है। कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में लिखते हैं कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म आराम को लॉन्ग टर्म ग्रोथ से ज़्यादा प्रेफर करता है, इसीलिए हार्ड चीज़ें लॉजिकली सही लगती हैं लेकिन इमोशनली भारी लगती हैं। फिर तुम कुछ लोगों को देखते हो जो डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं, रोज़ अनकंफर्टेबल काम करते हैं, बिना ड्रामा, बिना बहाने, बिना कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे, और तुम सोचते हो कि ये लोग अलग कैसे हैं। यहीं से लोटस मेथड शुरू होता है। ये कोई हसल कल्चर नहीं है भाई, ये खुद को टॉर्चर करने की फिलॉसफी भी नहीं है। ये एक एंशिएंट ईस्टर्न तरीका है जो सिखाता है कि हार्ड चीज़ों को टॉलरेट नहीं, हार्ड चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करना है। लेकिन उससे पहले एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। 12वीं सदी का जापान था, जेनपे वॉर का दौर था। एक वॉरियर मॉन्ग था बेंके। यंग बेंके एग्रेसिव था, ईगो से भरा हुआ, हर किसी से भिड़ जाता था। एक दिन उसने चैलेंज किया एक शांत और फोकस्ड समुराई योशित्सुन को। बेंके को पूरा भरोसा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन वो हार गया। अब ज्यादातर लोग यहाँ टूट जाते, एक्सक्यूजेस देते, किस्मत को ब्लेम करते, लेकिन बेंके ने कुछ और किया। उसने झुककर सलाम किया और योशित्सुन का फॉलोअर बन गया। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। अब ट्रेनिंग थी, भूख थी, ठंडी रातें थी, पेन था, लेकिन बेंके पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल को देखने का नजरिया बदल लिया था। बेंके के लिए पेन पनिशमेंट नहीं था, पेन आइडेंटिटी था, और यही लोटस मेथड का फाउंडेशन है। लोटस साफ पानी में नहीं उगता, वो गंदगी में उगता है, कीचड़ में, अंधेरे में, रेजिस्टेंस के बीच। माइकल लिस्टर अपनी किताब द कंफर्ट क्राइसिस में लिखते हैं कि मॉडर्न लाइफ ने हमें कंफर्ट एडिक्ट बना दिया है, और जब डिस्कंफर्ट आता है तो हम पैनिक करने लगते हैं, लेकिन नेचर हमें कुछ और सिखाता है। लोटस कहता है कि अगर कीचड़ नहीं होगा तो फूल भी नहीं खिलेगा। लोटस मेथड यही है। अब इसे 4 स्टेजेस में मैं आपको समझाता हूँ। स्टेप 1, निंताई। लोटस का पहला स्टेज सीड होता है। वो कीचड़ के नीचे दबा होता है, अंधेरे में, उगने की कोई गारंटी नहीं होती। जापानीज फिलोसफी में इसे निंताई कहते हैं, यानी कि एंड्योरिंग पेशेंस। लोटस ये नहीं सोचता कि ये हालात अनफेयर हैं, वो बस अडॉप्ट करता है। समुराई भी ट्रेनिंग में यही मानते थे। उनके लिए डिफिकल्टी सरप्राइज नहीं थी, डिफिकल्टी स्टार्टिंग पॉइंट थी। स्टीवन प्रेसफील्ड अपनी किताब द वॉर ऑफ आर्ट में कहते हैं कि रेजिस्टेंस हर मीनिंगफुल काम से पहले आता है, और जो इंसान रेजिस्टेंस को साइन मान लेता है कि यही ग्रोथ है, वो आगे निकल जाता है। एक्शन यहीं से शुरू होता है। अगली बार जब तुम किसी हार्ड काम से बचना चाहो तो खुद से लड़ो मत, बस बैठो, सांस लो, मान लो कि अनकंफर्टेबल है, फिर एक्शन लो। यही सीड है, यहीं से लोटस ग्रो करता है। स्टेप 2, शी से। लोटस ऊपर की तरफ बढ़ता है लेकिन डायरेक्शन के साथ। समुराई इसे कहते हैं शी से, यानी कि पोस्चर और नियत। तुम चैलेंज को कैसे फेस करते हो, वो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है। एमी कर्डी अपनी किताब प्रेजेंस में लिखती हैं कि बॉडी पोस्चर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो ब्रेन केमिस्ट्री भी बदल देता है। झुकी हुई बॉडी यानी कि झुका हुआ कॉन्फिडेंस, सीधा पोस्चर यानी कि क्लियर इंटेंशन। समुराई डरते थे, लेकिन वो डर के साथ भी सीधे खड़े रहते थे। एक्शन सिंपल है भाई, कुछ हार्ड शुरू करने से पहले सीधे बैठो, गहरी सांस लो, बॉडी को सिग्नल दो कि मैं रेडी हूं, माइंड अपने आप फॉलो करेगा। स्टेप 3, केंशो। लोटस सरफेस के पास आता है, लाइट दिखने लगती है, लेकिन कीचड़ अब भी नीचे है। ज़ेन फिलोसफी में इसे कहते हैं केंशो, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन। समुराई रोज रिफ्लेक्ट करते थे, ईगो के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि प्रोग्रेस दिखना मोटिवेशन का फ्यूल होता है। अगर ब्रेन को प्रूफ नहीं मिलेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वह गिव अप कर देगा, इसीलिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। एक्शन सिंपल है, हर हफ्ते खुद से पूछो कि मैंने क्या ओवरकम किया, मैंने क्या नया सीखा। छोटी जीत भी भाई जीत ही होती है। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में कहते हैं कि जो इंसान रोज अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करता है वो कंसिस्टेंसी में दूसरों से आगे निकल जाता है। स्टेप 4, काइका। लोटस खिलता है, परफेक्ट कंडीशंस की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रगल की वजह से। इस स्टेज को कहते हैं काइका, यानी कि ब्लॉसमिंग। समुराई के लिए इसका मतलब था डिसिप्लिन का हैबिट से आइडेंटिटी बन जाना। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क में साफ कहते हैं कि जब इंसान बार बार हार्ड फोकस चूज करता है तो उसका ब्रेन फिजिकली बदलने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब जो आज हार्ड लगता है वो कल नॉर्मल लगेगा। आपको क्या एक्शन लेना है? हर दिन एक अनकंफर्टेबल चीज चूज करो, मीनिंगफुल हो, सेल्फ पनिशमेंट नहीं हो, सेल्फ ट्रेनिंग हो। ब्लूम क्लाइम के बाद ही आता है। और फाइनल ट्रुथ सुन लो, समुराई कोई सुपर ह्यूमन नहीं थे, लोटस कोई जादू नहीं है, लेकिन दोनों एक ही सच बताते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ग्रोथ कीचड़ से आती है। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कहे कि ये बहुत हार्ड है, लोटस याद करना, बेंके याद करना। ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं बनती, ग्रेटनेस बनती है एंड्योरेंस से, इंटेंशन से, रिफ्लेक्शन से और रिपीटिशन से। तो निंताई अपनाओ, शीशे में खड़े रहो, केंशो से सीखो,
काइका में ब्लूम करो। यही है लोटस मेथड, यही तरीका है दिमाग को हार्ड चीजें करने के लिए रिवायर करने का। और याद रखो, जो कीचड़ से डरता है वो कभी खिलता भी नहीं है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक भी अनकंफर्टेबल सच फेस करने पर मजबूर किया हो, अगर किसी एक लाइन ने तुम्हें यह महसूस कराया हो कि शायद प्रॉब्लम मैं नहीं मेरा सिस्टम है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये तुम्हारे लिए एक साइलेंट कमिटमेंट है। लाइक का मतलब मैं भागूंगा नहीं, मैं डिस्कम्फर्ट से डरूंगा नहीं, मैं कीचड़ में भी खड़ा रहूंगा। और शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी उस इंसान को जो रोज खुद से लड़ रहा है, बस शुरुआत करने के लिए शायद उसे यही वीडियो चाहिए। मोटिवेशन वायरल होने से ज्यादा जरूरी है करेज कंटेजियस होना। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्लैरिटी लाया हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी की पूरी दिशा बदल देता है। और ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एड के, वो भी हिंदी में। फाइनली, you guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.